दिलजीत दोसांझ को कहा जा रहा है गद्दार, देशद्रोही। क्या बैन होंगे दिलजीत दोसांझ? जी दोस्तों, सरदार जी 3 कंट्रोवर्सी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। बता दूं कि भारत में रिलीज नहीं होगी सरदार जी 3। और दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी की वजह है पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, जिन्होंने दिलजीत दोसांझ के साथ सरदार जी 3 में काम किया है। और दोस्तों, अब ये मामला काफी गहरा चुका है। दिलजीत दोसांझ को बैन करने की मांग चल रही है और वहीं दिलजीत दोसांझ ने इस पर अपनी सफाई भी दी है। तो वहीं दोस्तों, सरदार जी 3 कंट्रोवर्सी को लेकर मिक्का सिंह ने दिलजीत दोसांझ पर किया है वार। जी दोस्तों, मिक्का सिंह का आया है बड़ा बयान और उन्होंने कह दिया दिलजीत को माफी मांगनी चाहिए, उसने गलती दोहराई है। बता दूं कि ये कंट्रोवर्सी जो हुई है ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेकर हुई है। अभी हाल ही में हुए इतने बड़े विवाद के बाद जब भारत ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को बैन कर दिया है, उसके बाद दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 मूवी में हानिया आमिर को देख लोग भड़क गए हैं और इस विवाद पर अब दिलजीत दोसांझ ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। और दोस्तों, हानिया आमिर को लेकर दिलजीत दोसांझ ने कही है ये बात। जी दोस्तों, दिलजीत दोसांझ की अपकमिंग फिल्म सरदार जी 3, जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट करने के चलते विवादों में फंस गई है। अब सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो दोस्तों, बता दूं कि दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 ओवरसीज में रिलीज की जा रही है। हालांकि फिल्म के ट्रेलर जारी होने के बाद से ही सरदार जी 3 भारत में विवादों में फंस गई है। जी दोस्तों, बता दूं कि भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच फिल्म के ट्रेलर में दिलजीत दोसांझ संग पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को देख लोग भड़क गए हैं और जिसके चलते फिल्म को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। और वहीं अब इस विवाद पर खुद दिलजीत दोसांझ ने चुप्पी तोड़ी है। जी दोस्तों, दिलजीत दोसांझ ने कहा चीजें हमारे हाथ में नहीं है। जी दोस्तों, सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ ने कहा कि जब ये फिल्म बनी थी तब सिचुएशन सब ठीक थी। ये फिल्म हमने फरवरी में शूट की थी और तब सब कुछ सही चल रहा था और बहुत सारी बड़ी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो ये प्रोड्यूसर ने फैसला किया कि ये फिल्म बनाई जाएगी। जाहिर तौर पर ये इंडिया में तो रिलीज नहीं होगी, तो इसको ओवरसीज में रिलीज करते हैं। उनका बहुत पैसा लगा हुआ है और जब ये फिल्म बन रही थी तब ऐसा कुछ था नहीं और ऑलरेडी उनके दिमाग में है कि लॉस तो होगा ही, क्योंकि एक टेरिटरी आप माइनस कर रहे हो। और फिर दोस्तों, दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि मैंने भी जब फिल्म साइन की थी तब तो सब ठीक था, सिचुएशन तो हमारे हाथ में है नहीं। अब वो इसे बाहर रिलीज करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ हूँ। जी दोस्तों, ये फिल्म को लेकर दिलजीत दोसांझ ने कहा है कि ये फिल्म की शूटिंग सिचुएशन खराब होने से पहले हो गई थी, तब सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद भारत पाकिस्तान का विवाद हुआ और प्रोड्यूसर ने पैसा लगाया है तो वो भारत में तो रिलीज होगी नहीं, अब वो भारत के बाहर ओवरसीज में रिलीज करेंगे। और फिर दोस्तों, दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया को लेकर कहा कि जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर संग काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था, तो दोस्तों दिलजीत दोसांझ ने कहा कि वो बहुत प्रोफेशनल है। वही उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनके काम और प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता हूँ। वैसे भी बिजी होने की वजह से बात करने का ज्यादा टाइम नहीं होता है। मैं खुद प्राइवेट इंसान हूँ, मैं सबको स्पेशली महिलाओं को उनका स्पेस देता हूँ, इसलिए एक्ट्रेस संग टू द पॉइंट ही बात हुई है। और दोस्तों, बता दूं कि वही फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया साइन एम्प्लॉइज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC से फिल्म को सर्टिफिकेशन देने से मना करने का आग्रह किया, क्योंकि फिल्म के कलाकारों में पाकिस्तानी अभिनेता हानिया आमिर है और नासिर चिन्योती, डैनियल खादर और सलीम अलबेला भी शामिल हैं। जी दोस्तों, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया साइन एम्प्लॉइज ने PM मोदी को पत्र लिखकर दिलजीत दोसांझ और सरदार जी 3 की टीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। और दोस्तों, दिलजीत दोसांझ का पासपोर्ट और नागरिकता रद्द करने की अपील भी की है। और दोस्तों, फिर इसी सबके बीच निर्माताओं ने भारत में फिल्म को रिलीज न करने का फैसला किया है। जी दोस्तों, सरदार जी 3 भारत में रिलीज नहीं होगी, वो सिर्फ विदेशों में रिलीज होगी। जी दोस्तों, दिलजीत दोसांझ की मूवी सरदार जी 3 भारत के अलावा दूसरी कंट्रियों में रिलीज होगी।